चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले बिल पर वॉर, सीएम का प्रहार। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम है, लेकिन विपक्ष ने इसे रोककर लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा है। सीएम ने आरोप लगाया कि वर्षों तक सत्ता में रही पार्टियों ने महिलाओं को उनका हक नहीं दिया और अब भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहती हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी विपक्ष के रवैये को नारी सम्मान के खिलाफ बताया। प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल जी, जैसा आप सभी को पता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लेकर आए थे। ये विधेयक वो विधेयक था कि इसके पारित होने से 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा और विधानसभा में हमारी माता बहनों को 33% आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता। क्योंकि आपने जैसा देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी माता बहनों का हक था, जो सबसे ज्यादा देश के अंदर जिस पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं सोचा। और चलिए बात करेंगे कुर्सी की हनक की। जी हां, क्या आप किसी ऐसे सरकारी अस्पताल की कामना करते हैं जहां इलाज मांगने पर मरीज को पिटवाने की धमकी दी जाए? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अलवर से ऐसी ही एक परेशान करने वाली रिपोर्ट आई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पिटवा दूंगे, एक सेकंड आप आ जाओ इसको लेकर। मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा मैडम, बुला लो आप किसी को बुलाना है, जिसको मैं मेरा ट्रीटमेंट करवा के जाऊंगा। आवाज में तलखी, अंदाज में तुर्शी, तस्वीरें नई नहीं हैं। जिसके पास सत्ता की हनक रहती है, उसी की आवाज में खनक आ ही जाती है, भले ही वो सत्ता छोटी ही क्यों ना हो। पिटवाने की धमकी दे रही मोहतरमा नर्सिंग ऑफिसर है, नाम है रचना सोनी। जिसे वो धमका रही है वो है मरीज केदार गुर्जर। अलवर के काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में शनिवार को नर्सिंग ऑफिसर और मरीज के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज ने महिला नर्सिंग ऑफिसर से बस इतना ही बोला था कि उसे इलाज कराकर ही जाना है, जिस पर नर्सिंग ऑफिसर का पारा चढ़ गया। उन्होंने मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद पूरा मामला पीएमओ तक पहुंचा तो मरीज को भर्ती कर लिया गया। ये सब कुछ घटना होने के बाद में मैंने डॉक्टर प्रमिला मीणा उसके बाद में लेबर रूम स्टाफ ने आके मेरे ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद में इंजेक्शन लगाने के बाद में आधे घंटे बाद में मुझे कुछ रिलीफ महसूस हुआ। करीब 1 घंटे बाद करीब 6 बजे मरीज से फिर बेड खाली करा लिया गया। नीचे चाय पीने के लिए आ गया था। नीचे मैंने चाय पी कर ऊपर गया। 6:19 को मुझसे एस्पॉन्ड कर दिया गया। मैंने पूछा, मैडम एस्पॉन्ड क्यों कर दिया? आप बेड पे नहीं थे इसलिए एस्पॉन्ड कर दिया। मैंने बोला, मैडम मैं चाय पीने के लिए ही तो गया था नीचे। उसके बाद मैं पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग पर पड़ा रहा, पर इन्होंने एस्पॉन्ड कर दिया। और अब सुबह भी मैं बेड पर लेटा हुआ था तो मुझे बोल दिया कि आप एस्पॉन्ड हो, आप घर जा सकते हो। मरीज ने एक बार फिर पीएमओ से शिकायत की। पूरे मामले पर पीएमओ का कहना है कि नर्सिंग ऑफिसर अभी नई आई है, इसलिए उन्हें पूरी जानकारी नहीं।
मरीज केदार गुर्जर पहले अस्पताल में ही पार्किंग चलाता था, इसलिए पूरे मामले को जांच कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अस्पताल भले ही जांच का जुमला उछाल रहा हो, लेकिन वायरल वीडियो ने अस्पताल में मरीजों की औकात जरूर बता दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। बरसात और अब गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रदेश में अब गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। अभी तो अप्रैल का ही महीना है, लेकिन तपिश झुलसाने लग वाली है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट देखिए। में जून जैसा टॉर्चर, आसमान से बरस रही आग, ये तो है शुरुआत। 40 के पार तापमान। अभी तो अप्रैल का महीना है, लेकिन अभी से सूरज के तेवर जून की तपती दोपहरी जैसे हैं। टोंक से लेकर सरहदी जिले जैसलमेर तक तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह ढलते ही पारा जिस रफ्तार से चढ़ रहा है, उसने इंसानों से लेकर बेजुबानों तक को बेहाल कर दिया है। बाड़मेर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस है, तो चूरू का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं जोधपुर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और अलवर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है। राजधानी जयपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में पारा 42 डिग्री सेल्सियस है। सरहदी जिले जैसलमेर में तो मानो आग बरस रही है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। महज दोपहर 12 बजते ही तापमान 36 डिग्री को पार कर रहा है। सड़कों पर लगातार अब दोपहर को 12 बजे है, वर्तमान को 36 डिग्री जो टेम्परेचर है, तापमान पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो सड़कों पर जो रेलम पेल देखी जा रही थी, उस जगह सन्नाटा सा पसरा नजर आ रहा है। लगातार जो ये सड़कें हैं, मुख्य चौराहे हैं, सर्किल है, जो आम लोग हैं वो काफी हद तक परेशान है। कई लोग जो इमरजेंसी में बाहर निकले, वो लोग घरों में मुंह ढक के निकल रहे हैं ताकि वो गर्मी की चपेट में न आए। गर्मी है आज, अभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जा रहा है। टोंक जिले में भी हालात कुछ जुदा नहीं है। यहाँ तापमान अब 40 डिग्री के करीब पहुँच चुका है। भीषण गर्मी और उमस ने आमजन को पसीने पसीने कर दिया है। गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जैसे ही दिन के 12 बजते हैं, भीषण धूप के चलते लोगों की आवाजाही काफी कम हो जाती है। गर्मी का दौर जारी है। गर्मी से बचाव के लिए किस तरह के जतन करते हैं? जी सर, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हालत खराब है, कुछ पूछो मत। जूस की दुकान पर बैठे हैं, गर्मी से जतन के किस तरह से उपाय कर रहे हैं? बस गन्ने का जूस पी लेते हैं, उससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। देखिए, गर्मी में बाहर निकलना बेहद जरूरी है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं गर्मी में निकलने से पहले? गर्मी से निकलने से पहले एक दो कपड़े का खास तौर से ध्यान रखते हैं। भाई धूप में निकले तो थोड़ा बहुत कपड़ा लेके फिर निकले। अप्रैल के महीने में ही जब गर्मी के ये तेवर हैं, तो मई जून का हाल क्या होगा? डॉक्टर और प्रशासन की सलाह है कि इस झुलसती गर्मी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हाइड्रेशन बनाकर रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करें, हल्का भोजन करें, खीरा, ककड़ी जैसे वाटर रिच फल और सब्जियां खाएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें ताकि हवा शरीर तक पहुंच सके। धूप में निकलते समय सिर और चेहरा ढकें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के दौरान बाहर जाने से बचें। दिन में खिड़कियां और पर्दे बंद रखें। शाम को हवा आने दें। फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और बढ़ने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।